प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक वाकया सुनाने वाले हैं। एक ऐसे खावंद और बीवी का जो हज करने गए और वहां जाकर जानवर बन गए। आखिर अल्लाह के घर में उन्होंने ऐसा काम किया कि अल्लाह पाक ने उन्हें ऐसी दर्दनाक सजा दी। इस वाकये को सुनकर आपको जरूर सबक हासिल होगा। हिंदुस्तान के एक इलाके में एक देनदार घराना था, जहां माँ बाप और उनका एक बेटा रहते थे। माँ बाप बहुत ही नेक और परहेजगार लोग थे। बाप मस्जिद के इमाम थे और कुछ दिनों से हज की अदायगी के बारे में लोगों को बता रहे थे, इसलिए वो आशा की नमाज के बाद घर आते थे। उनकी बीवी भी नमाज की पाबंद थी और पूरा मोहल्ला उन्हें आपाजी के नाम से पुकारता था। वो औरतों को भी हज की अदायगी के बारे में बताया करती थीं और मोहल्ले के बच्चे इनसे दीनी तालीम हासिल करते थे। इन दोनों ने अपनी जिंदगी का आगाज हज के बाद किया था। उनका कहना था कि शादी के फौरन बाद उनके घर वालों ने कहा कि आप लोग हज करके आएं। उनका सारा खानदान बहुत ही देनदार था। जब भी वो किसी बच्चे की शादी करते, सभी लोग उनकी शादी की खुशी मनाते। पहले खाना काबा की जियारत करवाते थे। ये उनके खानदान का एक रवाज बन चुका था। अब उनका बेटा भी जवान और खूबसूरत था, मगर वो बहुत आजाद ख्याल था। वो कभी कभी अपने माँ बाप के कहने पर नमाज पढ़ लेता, लेकिन उनकी तरह नेक और परहेजगार नहीं था। वो सारा दिन अपने दोस्तों में घूमता फिरता रहता था। न वो अपने बाप का कोई कारोबार संभाल रहा था और न ही कुछ और करता था। हालांकि उसके बाप ने उसकी बेहतरीन परवरिश की थी। जब वो बच्चा छोटा था तो नमाज पढ़ता, कुरान पढ़ता और अल्लाह ताली की इबादत में लगा रहता था। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, उसने बुरे दोस्तों के साथ बैठना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता उसने बचपन की सारी आदतें छोड़ दी। न वो नमाज की पाबंदी करता था, न कुरान पढ़ता था। वो रात को देर से घर आना शुरू हो गया। उसकी हरकतों की वजह से उसके माँ बाप बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे। एक दिन मोहल्ले की एक औरत उनके घर आई और झुझकते हुए इधर उधर देख रही थी। उसकी माँ ने उस औरत से चाय का पूछा तो वो कहने लगी, आपा जी, मैं खाने पीने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। वो औरत कुछ कह नहीं पा रही थी, क्योंकि सारा इलाका जानता था कि ये घराना बहुत ही देनदार और नेक है। इसलिए वो औरत कुछ कहने से कुतरा रही थी। फिर इस लड़के की माँ ने कहा, बहन जी, आप कुछ कहना चाहती हैं, बेझिझक कहिए। तब वो औरत हिम्मत करके कहने लगी, मुझे आपके बेटे के बारे में कुछ कहना था। बेटे के नाम से ही लड़के की माँ चौंक गई और पूछा, क्या मेरे बेटे ने आपसे कुछ कहा है? इस पर वो औरत कहने लगी, नहीं, उसने मुझे तो कुछ नहीं कहा, मगर वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ अजीब हरकतें करता है। उसके बाद वो मजीद कहने लगी, आपा जी, मैं जानती हूं कि आपका बेटा नेक है और आपका खानदान भी बहुत देनदार है, लेकिन उसके दोस्त अच्छे नहीं हैं। वो उनके साथ मिलकर इलाके के कुछ लोगों को तंग करता है। वो औरत कहने लगी कि काफी दिनों से तुम्हारे बेटे और उसके दोस्त घर की जवान लड़कियों को तंग करते हैं। कभी उनके घर में पत्थर फेंकते हैं, कभी इन लड़कियों को आते जाते छेड़ते हैं। आज तो हद हो गई। एक लड़की जो जामिया जा रही थी, इसकी चादर खींच ली। फिर उस लड़की ने तुम्हारे बेटे के थप्पड़ भी मारा। आपा जी, आप अपने बेटे से कह दें कि इन दोस्तों के साथ न घूमा करे। इतना कहकर वो औरत चली गई और आपा जी खामोशी से दरवाजे को देखती रहीं। मगरिब की नमाज के बाद जब उनका खावंद घर आया और शाम का खाना खाने लगा, तो बीवी ने कहा, देखिए, हमारा बेटा बड़ा हो गया है, हमें उसकी शादी करनी चाहिए। आप जानते हैं वो आपकी तरह 5 वक्त नमाजी नहीं है, और मैं चाहती हूँ कि आप कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दें, ताकि वो शादी के फौरन बाद खाना काबा की जियारत करे। और हज भी करीब है, तो उसी साल हज भी कर ले। मुझे उम्मीद है कि वो अपने दोस्तों से नाता तोड़ देगा और फिर अपनी घर की जिम्मेदारी संभाल लेगा। शौहर ने बीवी की बात से इत्तेफाक किया और कहा, ठीक है, मैं अभी मसरूफ हूँ, तुम खुद ही कोई अच्छा रिश्ता देख लो। फिर आपा जी ने रिश्ते वाली औरत को बुलाया और कहा, मेरे बेटे के लिए किसी ऐसी जगह रिश्ता करवाओ जहाँ की लड़की बहुत खूबसूरत हो, दीनी हो और कुरान पाक की तालीम जानती हो। जैसे तुम कहोगी वैसे मैं रकम अदा कर दूंगी, बस रिश्ता अच्छा होना चाहिए। रिश्ते वाली ने पैसे ले लिए और रिश्ता करवा दिया। कहते हैं कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं, जैसा शौहर वैसी बीवी। अब आपा जी ने उनकी शादी कर दी और दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश थे। वो अपनी नई जिंदगी का आगाज करना चाहते थे और उनको हज पर भेजने की तैयारी थी। लेकिन उनका बेटा और बहू बदकिस्मत थे
कि जहां सारी दुनिया जाना चाहती है, ये वहां नहीं जाना चाहते थे। उनकी बहू का ख्याल था कि अगर हमें कहीं भेजना है तो लंदन या पेरिस भेजें। अभी तो पूरी उम्र पड़ी है, खाना काबा बाद में भी जा सकते हैं। लेकिन बेटे को अपने खानदान का दस्तूर मालूम था कि शादी के फौरन बाद हज की जियारत करना जरूरी होता है। जब उनकी मां मुस्कुराते हुए कमरे में 2 टिकटें लेकर आई तो कहने लगी, बेटा तुम दोनों बहुत खुशकिस्मत हो कि अल्लाह ताली ने तुम्हें हज की सादत अता की है। जब हमारी शादी हुई थी तो हमें भी सबसे पहले हज की सादत मिली थी और अब तुम दोनों को भी यही सादत नसीब हो रही है। अब दोनों मियां बीवी अपना सामान लेकर एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। जहाज में सवार हुए और जितने भी हाजी वहां मौजूद थे, सबके हाथों में तस्बीह थी। कोई कुरान पाक पढ़ रहा था और कोई जिक्र कर रहा है। लेकिन ये दोनों मियां बीवी जोर जोर से हंसते और बातें कर रहे थे। फ्लाइट में सभी हाजी हज करने जा रहे थे, मगर ये दोनों अजीब हरकतें कर रहे थे जिससे सब लोग उन्हें हैरानी से देख रहे थे। मगर ये दोनों अपने आप में मगन थे और उन्हें किसी की कोई परवाह नहीं थी। जब ये होटल पहुंचे तो वहां भी सब लोग उनसे बहुत ज्यादा तंग थे। वहां के लोगों का कहना था कि उन दोनों मियां बीवी की हरकतें और बातें बहुत अजीब थीं। ये बातें तो अपने कमरे में करते थे, मगर उनकी आवाजें दूसरों के कमरों तक पहुंचती रहती थीं। इसी वजह से होटल के सारे लोग इनसे बहुत ज्यादा तंग थे। वहां के लोगों का कहना था कि ये दोनों मियां बीवी बहुत बदतमीज थे। उसकी बीवी पर्दे में थी, लेकिन पर्दे में होने के बावजूद वो बेपर्दा लग रही थी। इसका पर्दा न होने के बराबर था। उसने ऐसा लिबास पहना हुआ था कि देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो हज करने आई हुई है। बुर्का उसने पहना हुआ था, वो इतना चस्ट था कि उसके जिस्म के हर हिस्से की वाज़ेह तौर पर नुमाइश हो रही थी। आज कल की बेहया लड़कियां उसी तरह का अबाया पहनती हैं। इस तरह का पर्दा होना और न होना एक बराबर था। इस लड़की ने भी अबाया फैशन के तौर पर पहना हुआ था। वहां हर कोई उन दोनों मियां बीवी को देख रहा था, क्योंकि उन्होंने फैशन के साथ बेशर्मी की भी हद पार कर दी थी। ये दोनों होटल से लेकर हरम शरीफ तक ऐसी बातें कर रहे थे जैसे तन्हाई में हूं। वहां के सब लोग उन्हें देखकर परेशान हो रहे थे। ये दोनों जोर जोर से बातें करते, हंसते और कहकाए लगाते जा रहे थे। हरम शरीफ के अंदर इस लड़की का कहका इतना बुलंद था कि लोग मुश्किल से जब्त कर पाए। पलटकर इन दोनों को देखने लगे। इन दोनों में जरा भी हया बाकी नहीं थी। हालांकि हरम शरीफ में सामने खाना काबा था, इसके बावजूद वो ऐसी हरकतें कर रहे थे। होटल में नहीं बल्कि हरम शरीफ में भी उनका यही रवैया था। एक मर्तबा जिस ग्रुप के साथ वो आए थे, उन्होंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि अगर आप पहली मर्तबा हज पर आए हैं तो आपको यहाँ के कवानीन और जवाबित का इल्म होना चाहिए। आखिरकार आप मुसलमान हैं और हरम शरीफ का एहतराम हम सब पर लाजिम है। लेकिन वो दोनों हंसते रहे। इस ग्रुप का एक शख्स कहने लगा, आप बातें ऐसे कर रहे जैसे आप लोग पिकनिक पर आए हों। उस शख्स की बातें उन दोनों मियां बीवी को इतनी तकलीफ दे रही थीं जैसे आग लकड़ी को जलाती है। वो दोनों उस शख्स के साथ बदतमीजी और झगड़ा करने लगे। ये लड़का उस शख्स का गरीबान पकड़कर कहने लगा, आखिर तुम होते कौन हो हमें नसीहत करने वाले? हम अपना अच्छा बुरा खूब समझते हैं। पहले खुद को देखो। तुम कोई मस्जिद के इमाम हो, जाओ जाकर अपने गुनाहों की माफी मांगो, फिर दूसरों को नसीहत करना। बेहतर होगा कि यहाँ से दफा हो जाओ। ये दोनों ऐसी बातें करके हर किसी को चुप करा दिया करते थे। उस शख्स के जाने के बाद दोनों ने हाथ पर हाथ मार कर कहकहा लगाया। अब बहुत से लोग उनकी हरकत की वजह से खामोश रहते थे। यहाँ आकर न तो उन्होंने नमाज पढ़ी और न ही किसी जियारत में दिलचस्पी दिखाई। उनको तो बस जबरदस्ती घर वालों ने भेज दिया था और उनके साथ के लोग काफी परेशान दिखाई दे रहे थे। दोस्तों, फिर एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने उन दोनों की जिंदगी बदल दी। उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उनके साथ ऐसा हो सकता है। ये मियां बीवी सिर्फ दौलत को सब कुछ समझते थे और उनका ख्याल था कि दौलत से सब कुछ खरीदा जा सकता है। लेकिन फिर उनके साथ जो कुछ हुआ सब लोग देखकर चीख उठे। एक दिन मौसम बहुत खुशगवार था। हाजी सुबह सवेरे तवाफ करने निकल गए क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा जियारत करना चाहते थे। ये दोनों मियां बीवी भी होटल से निकलकर हरम शरीफ की तरफ जा रहे थे। रास्ते में वो एक दूसरे से कह रहे थे कि आज हम आखिरी बार हरम जाएंगे, बाकी दिन सीर व तफरीह में गुजारेंगे।
लड़की अपने शोहर से कहने लगी, आपके घर वाले भी अजीब हैं, शादी के फौरन बाद हमें जबरदस्ती यहाँ भेज दिया। उसका शोहर बोला, मैं तो सिर्फ खानदान के रस्म व रवाज की वजह से आया हूँ, वरना मैं भी यहाँ नहीं आना चाहता था। आज का दिन बहुत खूबसूरत है, इसके बाद हम कहीं और निकल जाएंगे। दोस्तों, कितनी अफसोस की बात है कि उनको इस बात का एहसास नहीं कि कितने ऐसे लोग हैं जो उस नेमत से महरूम हैं और उसकी तमन्ना रखते हैं। जब ये दोनों रास्ते में थे और अभी हरम शरीफ कुछ दूर था, उन्हें बहुत से भिखारी नजर आए, जिनमें बच्चे, बूढ़े और औरतें शामिल थीं। 2 बच्चे उनके पास आए और हाथ फैलाकर बोले, हमें कुछ पैसे दे दीजिए, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया। वो दोनों बच्चों को धिका देकर आगे बढ़ गए। फिर थोड़ा आगे एक बूढ़ा शख्स नजर आया जो बड़ी मुश्किल से खुद को घसीटता हुआ उनके पास पहुंचा, क्योंकि उसकी दोनों टांगें कटी हुई थीं और एक बाजू भी नहीं था। वो सिर्फ एक बाजू के सहारे खुद को घसीट रहा था। उसने उनके पास आकर कहा, मुझे कुछ सदका खैरात दे दें, मगर उन दोनों ने उसकी तरफ बिल्कुल भी तोजा नहीं दी और आपस में बातें करते रहे। जब उस बूढ़े ने उनके पांव पकड़कर कहा, मुझे कुछ खैरात दे दें, तो लड़के ने गुस्से में उसका हाथ झटक दिया और जोर से ठोकर मारने लगा। गंदे इंसान, तुमने मेरे कपड़े गंदे कर दिए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे छुआ? फिर वो उस बूढ़े को जोर जोर से मारने लगा, जैसे कि वो उस पर सारा गुस्सा निकाल रहा हो। जूते गंदे कर दिए, चल उठ बूढ़े भिखारी, अब मेरे जूते साफ कर। फिर वो अपना जूता उसके मुन्ना पर रख देता है और दूसरा पांव उसके बाजू पर, कहता है, अपनी जबान से उसे साफ करो। बेचारा भिखारी क्या करता? दर्द की शिद्दत से उसकी आंखों से आंसू जारी थे। उसके जिस्म के तमाम आज़ा मुकम्मल नहीं थे और जो एक बाजू बचा था, उस पर भी इस जालिम ने अपना जौता रखा हुआ था। वो धमकी देता है, अगर तुमने साफ न किया तो तुम्हारे बच्चे खचे हाथ को भी काट दूंगा। बेचारा भिखारी आंसू बहाने के सिवा किया कर सकता था। जब लड़के ने काफी तशद्दुद कर लिया तो उसकी बीवी कहने लगी, चलो चलते हैं, ये माजूर किसी काम का नहीं है, ये तो इंतहाई घटिया कस्म के लोग हैं। काफी लोग उनके अर्द गर्द जमा हो चुके थे, लेकिन उनकी बदतमीजी देखकर सब पीछे हट गए। लड़का लोगों को देखकर इन पर भी गालियां देने लगा। वो गालियां देते हुए गुस्से में हरम शरीफ में दाखिल होने लगा और जैसे ही उसने हरम शरीफ के दरवाजे पर कदम रखा, वो अचानक जोर जोर से चीखने लगा। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसके हाथ और पांव मड़ने लगे, दर्द से चीख रहा था। लोग उसे पकड़कर पूछने लगे, तुम्हें क्या हुआ? मगर वो कुछ बताने के बजाय चीखता रहा और देखते ही देखते दर्द से दहरे होकर जमीन पर गिर गया। इसकी शक्ल बदलने लगी और वो एक अजीब व गरीब जानवर बन चुका था और वो उठकर चलने के काबिल भी न रहा। इसकी ये हालत देखकर उसकी बीवी गिर पड़ी और बोलना चाहती थी, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी जबान बंद हो गई हो। वो रोते हुए अपने खावंद के पास जाना चाहती थी, लेकिन उसके हाथ भी मड़ चुके थे और वो ऐसे चल रही थी जैसे कोई 4 पैरों वाला जानवर। इन दोनों की हालत जानवरों जैसी हो चुकी थी। शौहर पूरा जानवर बन चुका था और बीवी आधी इंसान और आधी जानवर। वो दोनों हरम शरीफ के अंदर पड़े थे। उनकी हालत देखकर लोग हैरान थे और समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या बोल रहे हैं। वहां के लोगों ने फौरन खदमतगारों को बुलाया, जिन्होंने उन्हें उठाकर अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने उन्हें देखते ही तौबा इस्तगफार शुरू कर दी। कोई नहीं जानता था कि इन दोनों को क्या हुआ है। उनके साथ आए हुए काफले वाले यही कह रहे थे कि इन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ है। चंद घंटों के बाद वो दोनों मियां बीवी अबरत का निशान बन चुके थे और तड़प तड़प कर मर चुके थे। मक्का के लोग उन्हें देखने आ रहे थे और तौबा इस्तगफार कर रहे थे। लोग काफले वालों से पूछते कि उनके साथ क्या माजरा पेश आया। उनकी हकीकत सबके सामने खुल गई कि ये लोग किस तरह बदतमीजी करते थे और एक लाचार फकीर पर कैसे जुल्म ढाते थे। अल्लाह जब अपने बंदे की रस्सी खींचने पर आता है तो एक लम्हा भी नहीं लगाता। ये खबर हाजियों और मक्का के सारे लोगों में आग की तरह फैल गई। लोग उनकी हालत देखकर अपने कानों को हाथ लगाते हुए इस्तगफार करने लगे। प्यारे दोस्तों, देखा आपने कि अल्लाह किस तरह जुल्म करने वालों का इंजाम करता है। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताली हज किसी किसी के नसीब में लिखता है और जिसके नसीब में होता है वो बहुत खुश किस्मत होता है।
ये समझना कि मेरे पास पैसे हैं तो मैं हज कर लूंगा बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि अल्लाह चाहे तो गरीब को भी अपने पास बुला लेता है और न चाहे तो अमीर से अमीर इंसान भी हज जैसी नामत से महरूम रह जाता है। अल्लाह पाक हम सबको ऐसे हादिसों और अजाबों से महफूज रखे, आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपने इस वाक़ये से कोई सबक हासिल किया हो तो बराह करम इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में अपने गांव या शहर का नाम जरूर लिखें, ताकि हमें भी मालूम हो सके कि हमारे सामीन कहां कहां से ताल्लुक रखते हैं। और हाँ, हमारे खूबसूरत चैनल अवेक फॉर इस्लाम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में किसी अच्छे मौजूद के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।